गैस सिलेंडर के लिए ये महामारी चल रही है, जो सिलेंडर मिलता है 800 का वो 4-4 हजार में ब्लैक किया जा रहा है। इस पे कहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं? जो गद्दार होता है वो गद्दार ही बोलेगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा गद्दारी किया है। देखिए राहुल गांधी जी जो है मुद्दाहीन और बुद्धिहीन और संस्कार बेहीन तीनों चीजों में कहीं उन्हें ऊंचाई नहीं दिखाई पड़ रही। हमारे जैसे आम जनता तो लगातार कह रहे प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा झूठा है। अरे तुम्हारे बाप दादा आजा को जिसने पाला उसको भूल गए, ये नमक हराम लोग हैं। कभी वो पठान का बच्चा हो जाता है, कभी सरदार का बच्चा हो जाता है, कितना बच्चे। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं आपके साथ श्याम तिवारी। कांग्रेस विवादित बयानों के लिए प्रसिद्ध है। कोई न कोई बयान कांग्रेस की ओर से आता रहता है, चाहे वो कार्यकर्ता दे, चाहे कोई बड़ा नेता दे या कोई दिग्गज नेता दे, लेकिन उल्टे सीधे बयान, विवादित बयान कांग्रेस की ओर से आते रहते हैं। वहीं हाल ही में बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बोला है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान हो रही है, लेकिन सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्होंने कहा था कि बंगाल जब चुनाव हो रहे थे तो उन्होंने कहा था कि साथ ना महंगाई बढ़ेगी ना जनता परेशान होगी, लेकिन जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए महंगाई बढ़ती गई और जनता परेशान हो रही है। लेकिन जो बयान है वो सबसे ज्यादा विवादित चल रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार बोला है। हम इस पर लोगों से बात करेंगे कि आखिरकार एक बड़ा नेता, सम्मानित नेता, इतना बड़ा नेता जो इस तरीके का बयान कैसे दे सकता है, आखिरकार क्या मानसिकता हो सकती है जो एक प्रधानमंत्री और अमित शाह को इस तरीके का बयान दे सकता है। हम यहाँ लोगों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को राहुल गांधी ने गद्दार बोला है। जो गद्दार होता है वो गद्दार ही बोलेगा, क्योंकि कांग्रेस हमेशा गद्दारी किया है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पाकिस्तान बांट दिए, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा किए। इंदिरा गांधी उनकी जो है दादी जी, वो जो है बांग्लादेश बांट दिया। इसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री हुए वो क्या किए, कहीं ईसाइयों को बढ़ावा दिया, कहीं मुसलमानों को बढ़ाया दिया, कहीं वक्फ बोर्ड बनाया, कहीं कुछ बनाया। वो सब जो है हमेशा बांटा और गद्दारी किया। और उन्होंने क्या किया, आतंकवादियों को आराम से बिरयानी खिलाते थे, जेल में उनको जो है सारी सुविधाएं दमादों की तरह देते थे। आज जो है जब आरएसएस है, हिंदू संगठन है, बहुत बड़ा संगठन है, उसको गद्दार बता रहे हैं, उससे निकले हुए लोगों को गद्दार बता रहे हैं, प्रधानमंत्री को गद्दार बता रहे हैं, तो खुद जब गद्दारी कर रहे हैं, यहाँ से जा करके भारत की बुराई कर रहे हैं, विदेशों में वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, तो गद्दार वो ऑटोमेटिक है ही हैं, और जो गद्दार होगा वो गद्दारी करेगा। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये भी कहा कि बंगाल चुनाव थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि महंगाई नहीं बढ़ेगी। कोई भी हो, जो बीच में अफवाह फैली थी, पेट्रोल डीजल दाम बढ़ गए, खाने पीने के दाम बढ़ गए, तो प्रधानमंत्री ने इसका खंडन किया कि ऐसा कुछ नहीं है, सब अफवाहें हैं। लेकिन अब हकीकत हो गई है। पूरे विश्व में देखिएगा महंगाई का क्या जो है स्थिति है। पाकिस्तान के लोग रो रहे हैं। पाकिस्तान में हिंदू नाम जो है रखे जाने लगे रोडों के, मुसलमान रोड के नाम खत्म कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है भारत हमको सहायता दे। तो ये सब जो है देखिएगा कि महंगाई अन्य देशों में है कि यहाँ है। यहाँ कोई महंगाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 70% जनता जो है यहाँ की खुश है और 30% असुर, 70% खुश है और 30% असुर जो हैं वो जो है परेशान है, जो विपक्षी हैं वो परेशान है। और वो महंगाई का मुद्दा लेकर के घूम रहे हैं और घूमते रहेंगे। पुनः 27 में सरकार बनाएंगे, 29 में सरकार बनाएंगे, इसके बाद 47 में सरकार बनाएंगे। सरकार बीजेपी की बनती रहेगी और ये सब असुर जो है इसी तरह समाप्त हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। असुर समाप्त हो जाएंगे, लगातार सरकार बनती रहेगी, महंगाई तो बस नाम है। महंगाई बेचैन पे आ चुका है, गरीब आदमी भूख मर रहा है। जो बेचारा नौकरी करता तो आज प्राइवेट में है, संविदा में है। देश की इतनी बुरी हालत नहीं हुई थी जितनी देश की बुरी हालत आज के दौर में है। मैं बचपन से आज तक 40 साल के अंदर मैंने देखा कि इतनी बुरी हालत देश की हुई है जो आज देश की हालत है। गैस सिलेंडर के लिए यह महामारी चल रही है, जो सिलेंडर मिलता है 800 का वो 4-4 हजार में ब्लैक किया जा रहा है। इस पर कहाँ प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं? इनको नहीं दिखाई पड़ रहा है कि गरीब आदमी 4000 सिलेंडर लेगा, 800 मजदूरी करेगा और 4000 सिलेंडर खाएगा। वो फाका नहीं कर रहा था, भूखा नहीं मर रहा तो क्या वो खाना खा रहा है? लेकिन जिस तरीके से एक कार्यक्रम के दौरान इतनी सभा थी, उसमें एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार बोल रहे हैं, किस हद तक सही है? भाई, जहाँ तक बंगाल की बात रही, जो बंगाल में चुनाव हुआ था वहाँ तो बीजेपी आने कोई सवाल नहीं था, समझिए। वहाँ तो ममता बनर्जी शुरू से थी और शुरू से काम मारते रही थी। तो जब बैलेट पेपर में चुनाव करा लें और वहाँ जीत के आ जाए तो उनको समर्थन मैं भी दे दूंगा, लेकिन मशीन पे विश्वास नहीं है मुझे।
तो आपको क्या लगता है जिस तरह उन्होंने बयान दिया है वो किस हद तक सही है या एक उग्र होकर उन्होंने दिया है? ये सब बयान तो उनको जब चुनाव आता है तो बयान निकलना शुरू हो जाता है। जब चुनाव आता है जब बयान उनका आने लगता है। जब चुनाव आता है जब उनका बयान है। जब चुनाव आता है तो कानून बनाने लगता है। एक महिला सुरक्षित है कहीं भी? 4-4, 3-3 साल के बच्चे की हत्या हो रहा है, कहाँ बैठे हुए कान में तेल डाल के? कहाँ कहाँ बलात्कार हो रहा है, कहाँ संभाल रहे हैं? ऐसी देश चलती है, इससे पहले देश नहीं चल रहा था। जो इंदिरा गांधी बनाए वो आप बेच के खा रहे हैं। कहाँ बनाए? कितने प्लांट दे दिए, गरीब आदमी नौकरी कर रहा है। कितने प्लांट खोल दिए पूरे देश में कि वहाँ बेचारा गरीब आदमी वहाँ नौकरी अपने बच्चों को जीवन पालन कर रहा है। जो कमा रहा है उसको भी पेट पर लात मार रहे हैं। कौन सा देश बचा रहे हैं? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि देश बच रहा है। कह रहे आर्थिक संकट, प्रधानमंत्री कहना है आर्थिक संकट आ रहा है, उसको लेकर उन्होंने जो ये बचत की बात करी है, पेट्रोल डीजल की बचत की बात करी है, खाद्य पदार्थों की बचत बात करी है, मतलब संकट से बचने के लिए उन्होंने बोला है और किसी को परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है। परेशान तो पूरी देश है, खुश कौन है? मैं भी रो रहा हूँ। कोई रोजी रोटी है, कोई कारोबार है, कुछ रहा, कहीं कोई जरिया नहीं है। कहीं कुछ हो तो कहा भी जाए, कहीं कोई प्लांट खोल के दे दे, वहाँ 10 लोग, वहाँ 100 लोग नौकरी करे, तो कुछ वहाँ पर कुछ दे तो कहने से क्या होता है? जब चुनाव आता है, जब उनका नेतागिरी शुरू हो जाए, जब उनका बयान शुरू बनने लगता है, जब चुनाव आता है कानून बनने लगता है, जब चुनाव खत्म हो जाता है, सब उससे हो जाता है। कौन आदमी क्या कर रहा है पूरे देश में? बता दीजिए कितनी भूखमरी पे हैं। देश भुखमरी पे है, क्या कहना है आपका? बिल्कुल लगी रहा है, कहने की क्या बात है, वो तो सामने ही था, बस कहा जा रहा है कि नहीं अब थोड़ा सा व्यवस्था के हिसाब से चलिए, हिसाब से चलिए। हिसाब से था ही का कुछ था ही नहीं, बिल्कुल खत्म हो चुका हो। तो आप नटवत से जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। अब कम हो चुका है, कुछ समझने लायक नहीं है, इसलिए उसको कहा जा रहा है कि नहीं हिसाब से। जब है ही नहीं तो क्या हिसाब से या क्या ज्यादा? अब पूंजियों को पूंजीपति बना रहे हैं, गरीब गरीब तो हो ही गया है। गरीब तो गरीब हो गया और दूसरी ओर प्रधानमंत्री को राहुल गांधी और गृह मंत्री को राहुल गांधी गद्दार बोल रहे हैं। देखिए राहुल गांधी जी जो है मुद्दाहीन और बुद्धिहीन और संस्कार बेहीन तीनों चीजों में कहीं उनमें ऊंचाई नहीं दिखाई पड़ रही। रहा है सवाल देश के प्रधानमंत्री का और गृह मंत्री का, सम्मान करना चाहिए कोई भी पद पे हो। या अगर ये क्या मतलब नाचे नहीं तो आंगन टेढ़। आपने 17 देखा, आपने 14 देखा, आपने 19 देखा, आपने 22 देखा, आपने 24 देखा। यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक फर्जी लाल कापी लेके निकले थे कि आरक्षण संविधान खतरे में है। मैं सीधे सर्वोच्च न्यायालय से मांग करता हूं कि ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले राहुल गांधी भी कोई चौकीदार नहीं है, लोकसभा में नेता पोजीशन है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने बयान दिया, उस कई नेता भी, बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ता भी उल्टे से बयान देते रहते, तो क्या मानसिकता खराब हो गई कांग्रेस की? अगर मानसिकता कांग्रेस की न खराब होती तो यहाँ 2% जो है भूमिहार हैं और 3% ब्राह्मण हैं। तो यहाँ अविनाश पांडे प्रभारी हैं और अजय राय प्रदेश अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश जाति समीकरण पर चल रहा है। तो इनसे अगर ये पूछो अगर इतने मुद्दाहीन होती तो कोई ओबीसी और एससी की चेहरा सामने आई होती। तो कांग्रेसियों की जो है मानसिक रूप से वो विफल हो चुके हैं और वो सफल होने वाले नहीं है। और ये लोग जितने के मोदी जी का विरोध करेंगे उतने मोदी जी जो है आगे राज करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितना ये लोग विरोध करेंगे मोदी जी आगे उतना राज करेंगे। आपका क्या कहना है कि मोदी जी राज करेंगे? ऐसा है कि बेवकूफ़ों को कहीं जो है बेवकूफ़ों को ढूंढ के लाना नहीं पड़ता है, घूमते हैं। अब इन्हें को ये नहीं पता है, भी इनसे पूछ लो, इनसे अगर पूछ लो कि श्रवण कितने % है, अगर ये बता देंगे तो सबको मिठाई में ही खिलाऊंगा। जिसको जानकारी ना हो उसको, अरे ये बात करते हैं कांग्रेस की बुराई करते हैं। जब जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी किडनी खराब थी, मर रहे थे, कोई भाजपा ही नहीं पूछ रहा था, तब राजीव गांधी ने परम 8000 सुपर कंप्यूटर का आविष्कार किया और अमेरिका से 4 गुना कम पैसे पे उसके बाद अटल जी को इलाज करने के लिए बाहर भेजा। अटल जी आए, आने के बाद सदन में जब बात चली तो अटल ने कहा कि मैं राजीव गांधी की बुराई ना तो सदन में करूंगा ना सदन के बाहर करूंगा। अरे तुम्हारे बाप दादा आजा को जिसने पाला उसको भूल गए? ये नमक हराम लोग हैं, इनको क्या पता है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी गृह मंत्री को गद्दार बोला वो सही है? राहुल गांधी जो बोल देते हैं वो सत्य, अटल सत्य। आज उनसे अच्छा ईमानदार नेता कोई है ही नहीं है। उन्होंने कहा था सदन में कि अंबानी, इनका जो है अडानी का मुकदमा अमेरिका वापस लेगा। आज क्या हुआ? ले लिया कि नहीं ले लिया? ले लिया कि नहीं ले लिया?
उन्होंने पहले ही बता दिया था कि नरेंद्र मोदी जी दबाव डालेंगे, अमेरिका जो है उनका मुकदमा वापस ले लेगा। तो सही बोलने वाला यहाँ जो है उसको बेवकूफ बनाते हैं, उसको पप्पू बनाते हैं। गप्पू जितने हैं वो दूसरे को पप्पू बनाते हैं, अपने को नहीं बताते कि हम गप्पू हैं, झूठ बोलते हैं, फेंकू हैं, जुमलेबाज हैं। इन्हें देखिए, मैं अखिल भारतीय जनसंघ से हूँ, जहाँ से इनकी पैदाइश हुई है, मोदी की और तमाम लोगों की, मैं उससे हूँ। मैं उसका जो है मूल कार्यकर्ता हूँ। आज भी हम लोगों ने सोच करके इनका साथ दिया था, भारतीय जनता पार्टी का, कि चलो जो है ये कुछ नया लाएंगे, कुछ नया करेंगे। अटल जी तक ठीक था, अडवाणी तक ठीक था, मुरली मनोहर जोशी तक ठीक था, लेकिन ये जो है पूरे देश को। अच्छा एक बात बताइए, अंग्रेज आए रेल दिया, मुगल आए ताजमहल दिया, कांग्रेस आई इसरो दिया, IM दिया, तमाम सारी चीजें दी, और ये कहते हैं कि हमने जो है चांद पे क्या छोड़ा। तो ये एक बात बताइए, 99 किसने छोड़ा? 100 छोड़े गए, 99 किसने छोड़ा? एक अपना तो बताते हो, 99 उनका नहीं बताते हो। तो आपने क्या दिया भाई? अंग्रेज आए रेल दिया, मुगल आए ताजमहल दिया, कांग्रेस आई IM इसरो तमाम चीजें दी, आपने क्या दिया? आपकी क्या उपलब्धि है ये भी तो बताओ। कभी ये बताते हो? जो प्रधानमंत्री कहता था मनमोहन सिंह जी के लिए कि मनमोहन सिंह जी जो है महंगाई कमा, नहीं बोलते, आपने महंगाई कमा बोला। किसानों के तो ये कह रहे हैं आर्थिक संकट आएगा, इसलिए हमने एहतियातन के तौर पर बोला है। अच्छा एक बात बताइए, जब आपके पास जो है, देखिए हमने तमाम शिक्षाविदों से बात की, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो लोगों ने बताया कि आज जो है देश किसी उससे नहीं, जो विदेशी मुद्रा भंडारण होता है उससे जूझ रहा है। तो जैसे ही माननीय इंदिरा गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने बताया था कि देश लड़ाई के कारण, इस कारण से वैश्विक मुद्रा जो है हमारा भंडारण है वो विदेशी मुद्रा भंडारण कम हो गया है, इसलिए आप ये चीजें न करिए। तो आप ऐसा कहते तो समझ में आता, आप जो है बता भी नहीं रहे हैं। काहे नहीं बता रहे हैं? बताना तो चाहिए ना। दूसरी चीज, रसिया जो है तेल भेजता है यहाँ कि आप जरा भी दिक्कत मत उठाइए मेरे रहते हुए, उसका जहाज क्यों वापस भेज दिया जाता है? ट्रम्प के डर के मारा। ये जो है देश को सही बात, देश की सही बात बताइए, हम आपके साथ हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन बातें सही करिए ना। हर जगह झूठ पे झूठ मत बोलिए, झूठ पे झूठ मत बोलिए। अरे कितना झूठ बोलोगे? हर झूठ तो आपका पकड़ा जाता है। अब नाले से गैस बनाने लगे महान वैज्ञानिक, कहीं बनी गैस? कितने लोग देश के परेशान हुए, बर्तन लाए, पाइप लाए, क्या क्या लाए, गैस बनी? अरे आप वो चीजें बोलिए जिससे हमारे युवा सीखें कि हमारे प्रधानमंत्री ने सिखाया था। वही झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। अब ये कहते हैं कि मैंने वरनगर स्टेशन पे चाय बेचा था, तो भैया जो है 1950 में जब आप चाय बेचने की बात बता रहे हैं तब वरनगर स्टेशन बने नहीं, तो 1973 में बना। जब छोटे थे 50 में पैदाइश हुई, अब ये जो है 73 में, इनका कितना साल हो गया? 23 साल। तो कहे बोलते हैं कि हम छोटा था तो वहां चाय बेचते थे। देखिए इतना झूठ मत बोलिए कि जो पकड़ा जाए। आप डिग्री मांगी गई, आपने कंप्यूटराइज डिग्री दिखा दिया, जब आप पास किए थे तब कंप्यूटराइज डिग्री ही नहीं थी। तो हर पे हर झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जहां जाएंगे, मैं पठान का बच्चा हूं, फिर आपसे जाओगे डिबेट में पूछेंगे, अन डिबेट पूछा जाएगा कि हिंदू रिलीजन के बारे में बोलिए मोदी जी, तो आप कहेंगे भारत में कोई हिंदू रिलीजन है? ये नहीं है। तो फिर काहे को हिंदू बनते हो? फिर काहे हिंदू मुसलमान करते हो? फिर क्यों सनातन पे आते हो? एक उस पे रहिए ना। जहां चले जाएंगे, अरब में चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जैसे मतलब कि दादा बिल्कुल एकदम भगवान ही मिल गया है, तब मुसलमान नहीं दिखता है वो। जाएंगे अमेरिका में और इजराइल में, वहाँ ताता थैया करेंगे, कहेंगे ईसाइयत से बड़ा मेरा बहुत बड़ा नाता है, बहुत पुराना नाता है। तो मतलब इतना झूठ, इतना 420 मत करिए कि हर आदमी जान जाए। इनका एक चीज समझ लीजिए कि झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। आदमी एक बार, दो बार, तीन बार समझा, लेकिन अब बार बार आप वही कर रहे हो, नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, झूठ नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं और राहुल गांधी ने गद्दा बोला, सही बोला। देखिए, संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने जो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया, लोगों को लग रहा है कि साहब ये गद्दार शब्द जो है राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के गरिमा पर हमला कर डाली, प्रधानमंत्री के अतीत पर हमला कर डाला।
प्रधानमंत्री के वर्तमान पर हमला कर डाला। मुझे लगता है कि संदर्भ, अभी मिश्रा जी हमसे पहले डिबेट में बोल रहे थे कि राहुल जी ने कहा कि अडानी के ऊपर जो अमेरिका में केस है उसमें एफआईआर लग जाएगा। जब एफआईआर लग गया तो किसानों से संबंधित जो अमेरिका की जो डील थी, जिसमें गरीब तबका था, जिसमें किसान था, मिडिल क्लास किसान था, अपर क्लास का किसान था, जो निचला तबके का किसान था, किसानों के साथ साथ आपने भारत का सारा डाटा को आपने अमेरिका के हवाले कर दिया। आप भारत में बैठे डील पर बैगर डील को पढ़े हुए, बैगर उस पे विचार किए हुए, बैगर उसको देखे हुए आप डील पर सिग्नेचर कर दिया। कानून आपके हाथ में है, प्रधानमंत्री आप हैं। तो सवाल अगर संदर्भित उन्होंने कहा है राहुल जी ने, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उस पे सब्स्टिट्यूट जो शब्द का इस्तेमाल राहुल जी ने किया है, निश्चित तौर पर उसे कोई व्याकरण में दूसरा शब्द लाते तो शायद उनकी व्याख्या पूर्ण नहीं होती। इसलिए उन्होंने इस शब्द को जोड़ करके अपना व्याख्या के पीछे जो सीएलपी लीडर की भावना थी, जो आवाम की सोच थी, जो देश की आवश्यकता थी, उसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया ये न्याय संगत था और इसके सिवाय कोई सब्स्टिट्यूट शब्द हो नहीं सकते थे जिस शब्द का राहुल जी ने प्रयोग किया। आप कह रहे कोई शब्द हो नहीं सकता, शब्द सही यूज किया, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के सबसे बड़ा पद है, पद पे वो बैठे हैं, तो एक पद की गरिमा को जो है उन्होंने एक तरीके से तार किया है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री सोनिया जी के संदर्भ में क्या कहा था देश की पार्लियामेंट में, देश की हाउस में क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो है ये देश की अधिभार है, ये कांग्रेस की विधवा है, ये 100 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, इन्होंने देश के ऊपर अधिभार दे दिया है। तो प्रधानमंत्री की गरिमा उसमें बढ़ रही थी क्या? इन्होंने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कहा कि ये सुपनखा है, ये गरिमा बढ़ रही थी क्या? ये गरिमा से पेरी शब्द थे क्या? जो आपने व्यवहार किया है, आप चूंकि वही व्यवहार में जो आप दूसरे के लिए करते हैं, जो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो जिस तरह से भावना से प्रेरित होकर के अपनी भूमिका को निभाते हैं, आप वही भूमिका आप अपने साथ भी समझते हैं। लिहाजा राहुल गांधी ने जो कहा ये राष्ट्र का पुकार था, ये आवाम का पुकार था, ये देश का सिस्टम का पुकार था, ये देश का संविधान का पुकार था और पूरे देश का जनमानस का पुकार था। इसलिए सीएलपी लीडर होने के नाते जो उन्होंने राष्ट्र विरोधी इन लोगों की भूमिका को उस शब्द से नवाज करके सार्वजनिक करने का प्रयास किया, मैं राहुल गांधी को आपके चैनल से बार बार बधाई देता हूं। राहुल गांधी को बार बार बधाई देते हैं। उन्होंने जो कहा वो देश की पुकार थी, जनता की पुकार थी। एक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को जो सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे, उनको इस तरीके से जो गरिमा जिससे खराब होती है वो शब्द बोला, गद्दार। देखिए, प्रधानमंत्री जी हो या गृह मंत्री जी हो, उनको अपना पद और संविधान के बारे में पता ही नहीं है। वो खुद अपने ही देश की जनता को एक विशेष वर्ग जिसे मुसलमान कहा जाता है, मंचों से अनाप शनाप बक रहे हैं। बंगाल में जाके क्या कहा मुसलमानों को? जब उनको अपना संविधान, अपना पद की गरिमा खुद ही नहीं पता, तो दूसरा क्यों उनकी गरिमा को लिहाज करेगा? बोल रहे उनको गरिमा का नहीं पता। 10 साल हो गए हैं, दोबारा चुनाव होने वाले हैं, बता रहे हैं फिर वो जीतेंगे। आप करें गरिमा, तो 10 साल कैसे प्रधानमंत्री रहे? 10 साल चुनाव आयोग की कृपा पे, ईडी की कृपा पे प्रधानमंत्री जी 10 साल क्या 100 साल रहेंगे। अगर यही हाल रहा हमारे चुनाव आयोग का, ईडी का, सीबीआई का, तमाम सरकारी संस्थाओं का, अगर यही हाल रहा 100 साल प्रधानमंत्री जी रहेंगे, बने रहेंगे। लेकिन उनका तो कहना है जनता उनको पसंद करती है, जनता खिदमत में काम। अभी जो उन्होंने संदेश दिया कि पेट्रोल, डीजल या खाद्य पदार्थ जो महंगे हुए हैं वो इसलिए हुए हैं ताकि आर्थिक संकट आए, काम आए। महंगाई से आर्थिक संकट का क्या कनेक्शन है? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से सारा त्याग अपनी जनता ही से करवा रहे हैं।
खुद कभी कुछ त्याग करेंगे या उनके कुछ दोस्त लोग त्याग करेंगे जो देश को लूट ले रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, निजाम हैदराबाद को आप 1000 गालियां दीजिए, लेकिन निजाम हैदराबाद ने जब इस देश पर आर्थिक संकट आया तो अपनी संपत्ति को देश के नाम कर दिया। इस हालात में जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है तब भी आपके दोस्त इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं। आप चाय में टोस्ट डुबा के और बिस्कुट डुबा के खाते हैं, यहाँ तो एक चाय वाला पूरे देश को अपने दोस्तों के नाम डुबा के खा रहा है। जनसभा के दौरान बरेली में उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं, क्योंकि बंगाल का चुनाव तब उन्होंने भाषण में कहा था कि जो महंगाई है वो अफवाह फैला रहा विपक्ष, राजनीति रोटी सेक रहा है वो, लेकिन अब महंगाई बढ़ी है। तो उनका ये कहना है कि झूठ क्यों बोलते जब महंगाई बढ़ानी थी। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी को झूठ अगर राहुल गांधी ने बोला है कि झूठ बोल रहे हैं तो बहुत लेट कर दिए। हमारे जैसे आम जनता तो लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा झूठा है। कभी वो पठान का बच्चा हो जाता है, कभी सरदार का बच्चा हो जाता है। कितना बच्चे प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूँ, कभी कहते हैं मैं यूपी का बच्चा हूँ, कभी कहते हैं मैं मणिपुर का बच्चा हूँ, कभी कहते हैं मैं सरदार का बच्चा हूँ। कितने लोगों के बच्चे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री से ज्यादा इस देश को बेवकूफ बनाने का काम किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा देश को बेवकूफ बनाया है और जनता को ठगा है। आपका क्या कहना है? देखिए, जिन्होंने देश को ठगा है उनके जो चोर होता उसकी निगाह में हर व्यक्ति चोर ही नजर आता है। ये एक कांग्रेस पार्टी ने देश को खूब चोरी किया है, खूब लूटा है, और लूटने के बाद अब आज उनके पास कोई वो नहीं रह गया। कांग्रेस पार्टी के पास, कांग्रेस पार्टी ने इस देश को इस गर्त में लाके खड़ा कर दिया जो आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। जो यूथ हमारा बेरोजगार है, जो हमारे यहाँ आर्थिक संकट है, सिर्फ कांग्रेस की सरकारों का देन था, जो कि इनके जो नेता थे कि देश को लूट, देश के विकास में वो काम नहीं किए, वो सिर्फ देश को लूट करके रखने का काम किया, जिसका खामियाजा आज देश की और प्रदेश की जनता भुगत रही है। और प्रदेश की जनता जान चुकी है कि इन लोगों के वादों में इन लोगों से कुछ 20% लोग जो ऐसे हैं इस देश में, जो इस देश में रहते हैं लेकिन वो बजाते दूसरे देश का हैं। उनको वहाँ की सरकार जब बनेगी तब इनको समझ में आता है कि हमारी सरकार वो, जैसे इन लोगों ने चोरी करके सरकारें बनाई, आज तुम देश की जनता को नकार रहे हो, देश की जनता वोट कर रही, उसको तुम आज बेवकूफ़ समझ रहे हो, उसको गलत सलत कह रहे हो। तो ये जनता समझ रही, जनता तुमको मुंह तोड़ जवाब 2014 से देती जा रही है, फिर देगी, अभी 2027 में देगी, 2029 में देगी। ये लोग एकदम लेकिन एक मंच में बरेली में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पे प्रधानमंत्री एक बड़ा पद है, गृह मंत्री बड़ा पद है, वहाँ से बोल रहे हैं वो गद्दार हैं। तो उनका ये भी आरोप है कि जब बंगाल में चुनाव हो रहे थे तब उन्होंने कहा था जो महंगाई है, बीच में पेट्रोल की अफवाह फैली थी, गैस की अफवाह फैली थी, तो कह रहे विपक्ष रोटी सेक रहा है। राहुल गांधी कहना है कि प्रधानमंत्री कहना था कि विपक्ष रोटी सेक रहा है, लेकिन अब महंगाई बढ़ रही है, अब प्रधानमंत्री क्यों कुछ नहीं बोलते? अब कह रहे हैं आर्थिक संकट है। नहीं, देखिए, आप भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, ऐसा कुछ नहीं आप जान रहे हैं। ईरान इराक से और उससे लड़ाई चल रही है, देश नहीं विश्व वैश्विक मंदी से गुजर रहा है, और कोई भारत ही नहीं है कैसा कि भारत है। फिर भी एक हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी इसकी कोई अर्थव्यवस्था संभालने के लिए, और आदमी अपने घर में नहीं कहेगा कोई चीज़ तो दूसरे थोड़ी कहने जाएगा। हमारे जो माता पिता होंगे अगर बचत करने के लिए हम ही से तो कहेंगे कि ये भैया थोड़ा बचा करके गाड़ी जहाँ जरूरत है वहीं ले जाना, नहीं ना ले जाना का है, इस वक्त समस्या है। तो इसलिए देश के हालातों को समझते हुए उन्होंने जो कहा है वो वही गलत नहीं कहा है। सिर्फ विपक्ष का सिर्फ इसी तरह का थोड़ा उड़ाना रह गया, और जब उनको अपशब्द कहे गए हैं, चाहे आप मौत का सौदागर देख लो, चाहे उनको जो भी कहा गया है, चाहे चौकीदार देख लो हो, तब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और उभर करके इस देश की जनता ने उनको दूने से ज़्यादा जन समर्थन दिया। अब इस वक्त ये विपक्ष की पार्टियां बौखलाई हुई हैं, जो कि ये पश्चिम बंगाल और असम की हार को ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। देश बहुत अच्छा तरक्की करेगा, देश ऐसा नहीं, देश में कुछ समस्याएं हैं उनमें हमको। लेकिन अभी जब यहाँ पे बात की लोगों से तो उनका कहना है राहुल गांधी ने उनको जो गद्दार बोला है सही बोला, क्योंकि एक समय में उन्होंने सोनिया गांधी को भी बोला था 100 करोड़ में बिक गई,
और भी काफी अपशब्द कहे थे, तो अब उनको जब बोला गया तो क्यों बुरा मान रहे हैं? देखिए, आप मोदी को बोलिए, मोदी को आप बोल सकते हैं, योगी को बोल सकते हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में वो देश का प्रधानमंत्री हैं, देश और प्रदेश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हैं। आप उनको अपशब्द नहीं कह सकते हैं। और उनको कहने का मकसद है कि देश को कहना, देश की जनता को कहना, देश के जन समर्थन को अवहेलना करना, उसको आपने कहा है और इसका मुंह तोड़ जवाब ये देश की जनता देगी। और रही बात, वो बेवकूफ़ ना होते, 99 चुनाव हार चुके हैं, जो इतनी बड़ी बूढ़ी पार्टी थी, सिर्फ उनके यहाँ लूट का मामला ही चलता रहा, सिर्फ परिवारवाद, चाहे आप समाजवादी पार्टी में ले लीजिए, वहाँ भी अगर सत्ता में सरकार आएगी तो सिर्फ गांधी परिवार ही प्रधानमंत्री होगा और कोई वहाँ 100 साल 60 साल 70 साल में कोई और नेता नहीं तैयार कर पाए वो। तो इस तरह के तो देश जान रहा, जब तक देश की जनता नहीं जान रही थी तब तक आंखें बंद करके इनको वोट देती रही। अब वो जान चुका है, अब इनको वोट नहीं मिलेगा। अब ये लोग डायनासोर की तरह से, कांग्रेस खत्म हो जाएगी भाई साहब, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। दूसरी कोई पार्टी उभर के आएगी, लेकिन कांग्रेस अब इस जीवन में तो नहीं यहाँ देश की प्रधानमंत्री बन पाए कांग्रेस पार्टी का। और कोई पार्टी आ जाएगी वो बात अलग है, और कोई नेता तैयार हो जाएगा वो होगा, लेकिन उसका अब अंत हो गया है। किसी भी उम्र होती है, हमारी उम्र अगर हम जब लड़के रहे, अब आज हम बूढ़ांचल की तरफ चल रहे हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इसी तरह वो बूढ़ी हो चुकी, खत्म हो चुकी, उसकी नीति और नियत सब खत्म हो चुकी। जिस तरीके से उन्होंने गद्दार शब्द बोला है, एक तरफ बोला है बंगाल में बोला था महंगाई नहीं होगी, बंगाल चुनाव खत्म हुए महंगाई उनको याद आ गई, रेट बढ़ने लगे, चाहे डीजल पेट्रोल हो या खाने पीने जो भी सामान हो। दूसरी ओर वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गद्दार बोल रहे हैं। ये गलत बोल रहे हैं वो। और जो डीजल पेट्रोल की जो जैसे की जो बात रह गई है, वो तो जब वहाँ पर युद्ध चल रहा है अमेरिका और उसके बीच में, ईरान के बीच में, तो जब युद्ध चल रहा है तो उसमें जो है सब तेल और डीजल की सब शॉर्टेज है, वो इसलिए जो है शॉर्टेज है और कोई दिक्कत नहीं। जबकि सरकार जो है हर तरीके से मुहैया करा रही है, किसी को दिक्कत ना होने पाए, किसी को दिक्कत ना होने पाए। वहीं किसी का कहना है कि कांग्रेस का अब समय खत्म हो गया है, कांग्रेस बूढ़ी हो चुकी है। और जो राहुल गांधी ने बोला है वो बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक पद ऐसा है, देश का सर्वोच्च पद है, गृह मंत्री भी देश का सर्वोच्च पद है। इस तरीके के अपशब्द उनको नहीं बोलने चाहिए थे। उनकी मानसिकता खराब हो गई है, वो नहीं समझ पा रहे हैं क्या बोलना है, वो बौखला गए हैं, क्योंकि कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है। आने वाले समय में कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो खत्म होता दिखाई दे रहा है। 2027 में बीजेपी जीतेगी, 2019 में, और आने वाले जो समय आएगा, चुनाव आएगा, उसमें जो है बीजेपी अपनी बढ़त बनाएगी और जीत की ओर अग्रसर रहेगी। कैमरा पर्सन फैजल के साथ मैं श्याम तिवारी, प्राइम टीवी, लखनऊ।